अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, होप यू आर फाइन, डूइंग वेल। और सुनाओ, कैसे चल रहे हो? आज मैं आपके लिए ना एक स्कॉलरशिप लेके आया हूँ, एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप। तो इस स्कॉलरशिप के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें भी सीखने को मिलेंगी। और मज़े की बात है कि ये स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाती है, एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप, तो इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मास्टर की। तो मास्टर वाले स्टूडेंट के लिए क्या क्राइटेरिया है और उसका क्या क्या फ़ायदा है। तो याद रखिएगा कि ये जो स्कॉलरशिप है ना, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आपके इस स्कॉलरशिप में एडमिशन हो जाता है, मींस कि आप स्कॉलरशिप को हासिल कर लेते हो, तो यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे जो है कि आप कम से कम अगर कंट्री विज़िट को भी मिल जाए तो आपको 3 कंट्री विज़िट में मिलेंगी। तो जहाँ पे आपका जो विज़िट का तरीक़ाकार होगा, जहाँ पे देखिएगा कि एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप जो है, ये आपका जो है जितना भी ख़र्चा है ये खुद उठाएगी। यहाँ पे कितना है, 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, 3 डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो मतलब ये है कि आपने कितना अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है मास्टर के लिए, आपने पहला सेमेस्टर एक कंट्री में पढ़ा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, ये वेरी करता है, ठीक है। और नेक्स्ट पे बात करता जाऊँ कि यहाँ पे जो ये स्कॉलरशिप है क्या क्या चीज़ में मेंटेन करती है। आपका जो ट्रैवल है ये भी इसी स्कॉलरशिप के अंडर ही आएगा, मीन्स कि आपको अलहदा से कोई किसी किस्म का कोई ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा। वीज़ा, लिविंग कास्ट वगैरह सब इसी स्कॉलरशिप में कवर हो जाएगा। और यहाँ पे बात करता जाऊँगा जो टाइप्स ऑफ अवार्डेड डिग्रीज़ के हवाले से और मास्टर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जो है ये 1 और 2 एकेडमिक ईयर का है, 60, 90, 120, ठीक है, क्रेडिट आवर के हिसाब से। तो अगर डिग्री की बात करते जाएँ तो अजवाइन डिग्री, मतलब कि आप यहाँ पे एक डिग्री के साथ 2 डिग्रियाँ ले सकते हो। कैसे? वो इस तरह कि अगर आपका इस कंट्री में एडमिशन है तो आप इसमें एक प्रोग्राम कर लिया, दूसरा अगर किसी और कंट्री में मूव हो रहे हो तो वहाँ से भी आपको सेम डिग्री मिल जाएगी। इस तरह ये रखा हुआ मल्टीपल डिग्रीज जो है, ऐसा एटलीस्ट 2 डिग्री सर्टिफिकेशन इशूड बाय टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे बात करता जाऊँ कि इस स्कॉलरशिप में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आपके अंडर कौन कौन से कंट्रीज़ आएंगे। कंट्री की भी बात करते जाएं क्योंकि कंट्रीज़ के लिए ही तो सबसे मेन चीज़ है। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एल्ड इज़ 3 इंस्टीट्यूशन, 3 डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है। मतलब कि 3 यूनिवर्सिटियाँ मूव करनी है, 3 मुल्क आप लोगों ने देखने को मिलने हैं आपको। तो इसमें बात करता हूँ कि ये रहा है नॉन यूरोपियन के हवाले से। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है यूरोपियन यूनियन, तो यहाँ पे हमारे पास बेल्जियम, ग्रीक, लिथुआनिया, पुर्तगाल, तो ये देख लीजिए, बाकी सारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपका जो जो कंट्री आपके सब्जेक्ट में आएगा आप वो विज़िट कर सकते हैं यहाँ पे। और याद रखिएगा कि जिसका लग्जमबर्ग आएगा उसको तो मैं यही कहूँगा कि आप वहाँ पे अपना कोई ना कोई हाथ डाल के कुछ बना के लेके आएं। अब नॉन यूनियन प्रोग्राम के लिए बात करूँगा तो यहाँ पे आपके पास रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ का हो गया, उसके बाद टर्की हो गया, नॉर्वे हो गया। ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी आपके सब्जेक्ट का हिस्सा बनेंगे। अगर आपके सब्जेक्ट में आए तो आप यहाँ भी इजीली मूव कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्कॉलरशिप बहुत ही अच्छी थी। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसके रिलेटेड कोई और बात पूछनी है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप जो है ये कवर क्या करती है, और पार्टीशन ग्रांट की बात की जाए तो यहाँ पे ये है कि आपको जो ये guarantee will receive €1,000 each month for living cost ड्यूरिंग 24 month ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। मतलब आपको 1,000 € देंगे हर महीने, आपकी लिविंग कास्ट होगी। तो ये 24 माह तक चलेगा, मतलब कि 24,000 € तो हो गया आपका। और याद रखिएगा कि जो स्कॉलरशिप आपका ट्रैवल भी मेंटेन करेगा, आपका जो मेडिकल है वो भी मेंटेन करेगा, और ये आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स देगा। मतलब कि एनुअल भी दे सकता है, बस में ये आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट चलती है, ठीक है। उसके बाद एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप में बात करें ऑन द बिहाफ ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
तो यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है, स्टूडेंट्स मस्ट हैव ऑलरेडी obtained a first higher education degree or demonstrate or recognize equivalent level of learning according to the national rules। ठीक है, मतलब आपके पास एक तो हायर एजुकेशन जो है उसका डिग्री होना लाजमी है, और दूसरा ये कि आपके पास अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बैचलर होना चाहिए, अगर डॉक्टरेट के लिए कर रहे हो तो आपके पास मास्टर का अवेलेबल होना लाजमी है। और यहाँ पे बात एक और करता जाऊँ कि अगर आप लोगों को किसी किस्म का इशू हो तो आप लोग लाजमी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास मास्टर कोर्स भी है, डॉक्टर कोर्स भी है। नो मोर 24% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप अवेलेबल विल बी अवार्ड प्रोग्राम कंट्री स्टूडेंट्स। यहाँ पे उन्होंने कंट्री स्टूडेंट जो पार्टनर स्टूडेंट भी दिए हुए हैं, और जो है आपके पास प्रोग्राम कंट्रीज़ है वो भी आपको शो किए हुए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि ये जो है स्टूडेंट्स जो है कंट्रीज़ जो विज़िट कर रहा है, तो उसमें जो आपका स्टडीज़ हो गया, जो आपका वर्क होगा, ये भी आपका अगर 12 मंथ का है तो आपका मेंटेन करेगा गवर्नमेंट। ठीक है, अब फुल टाइम जो अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो याद रखिएगा कि मैं कहता हूँ कोर्स को जैसे चूज़ करो फ़ौरन आप लोग टारगेट करो और उसको अप्लाई कर दो, सोचो नहीं। अभी सोचने का वक्त नहीं, फ़ौरन अप्लाई करने का वक्त है। आप लोगों को जैसे मौका मिले, जैसे टाइम मिले, आप लोगों ने अप्लाई करना है, बहाने वगैरह नहीं बनाने। क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो ये फिर बातें अच्छी नहीं होती। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे कि कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम। अगर आप लोग कहते हैं कि आप लोगों का जो है कि अप्लाई प्रोसीजर नहीं हो रहा, कि हमने अप्लाई किया था लेकिन नहीं समझ आ रहा, तो हम गलती से अप्लाई कर बैठे हैं, तो ये याद रखिएगा कि अगर आप प्रोग्राम कंट्रीज़ में हुए तो आपको 9,000 यूरो पड़ेगा, अगर पार्टनर कंट्रीज से हुए तो 18,000 यूरो। 60 क्रेडिट और पर अकेडमी ईयर पे हिसाब से, 30 क्रेडिट और पर सेमेस्टर के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी, और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप के हवाले से लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब बात करते हैं मेन कैटलॉग की। तो यहाँ पे एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप में 193 जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। इसके टोटल 20 रिज़ल्ट शो हो रहे हैं, तो हर रिज़ल्ट में उन्होंने अलग-अलग से डिस्कस किया हुआ। अब पहले बात करते हैं यूरोपियन मास्टर इन टूरिज्म मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास 3 कंट्री हैं, पहला है स्पेन, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा है सल्वोनिया। ठीक है, तो ये देखिए कि मतलब यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। बाज़ में आपके पास 3 भी होंगे, बाज़ में 4 भी होंगे, बाज़ में 5 भी होंगे। अब 4 के हिसाब से देखो कि हाइड्रोजन सिस्टम एंड एनलेबिंग टेक्नोलॉजीज, पहला इटली में, दूसरा नॉर्वे में, तीसरा स्पेन में जाएगा, और चौथा जो होगा वो नीदरलैंड में होगा। तो आप लोग यहाँ से लिंक ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा आपके पास। ठीक है, ये 4 कंट्रीज़ हैं, आप देख सकते हो कि उन्होंने बाकायदा मेंशन किया हुआ। जिनके 3 होंगे तो उनके लिए नीचे 3 लिखे हुए, जैसे डेनमार्क, पोलैंड एंड इटली। तो आप लोगों ने देखना है कि आपका काम बन रहा है। एरास्मस मंडस आर्टिफिशियल में स्पेन, इटली, नीदरलैंड एंड सल्वोनिया। तो आपने अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है, जो आपका सब्जेक्ट होगा तो आप उसी में टारगेट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि फ़िज़िक्स वाले पूछ रहे तो एडवांस मेथड एंड पार्टिकल फ़िज़िक्स, तो इनके 3 है, पहला जर्मन, दूसरा इटली, तीसरा फ्रांस। तो ये भी है कि आप लोगों ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी भी टारगेट करनी होती है। अगर आपने जर्मन की है पहली तो आपको इधर मिलेगा, आपने अप्लाई किया इटली का तो आपको इटली में ही मिलेगा। यहाँ पे आपका राइट साइड पे देख सकते हो, यहाँ पे आप कंट्री चूज़ कर सकते हो, किस किस कंट्री में आप लोगों ने टारगेट करना है, पहला स्टार्टअप कहाँ से देना है, दूसरा आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 457 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप चेक कर मार्क कर दो कि आपने किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, और यहाँ पे आपने अपना क्रेडिट और लगा देना, कौन सा 12 माह है, 14 है, मतलब कि एमएस है तो हम क्या करेंगे 24 ही टारगेट करेंगे। ईयर ऑफ प्रोजेक्शन है, आपने लगा देना जो भी आपका है, 22 है, 23 है, 24 है। तो ये यहाँ से आप लोगों ने खुद चेक कर लेना है। ठीक है ना, तो लिंक अपडेट हो जाएगा तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास है नेक्स्ट। अगर बात करते जाएँ कि बाज़ कंट्री ऐसे भी हैं जो 5 से 6 विज़िट करवाती हैं। मिसाल के तौर पर वो ज़्यादातर ना यहाँ पे आपको इसराइल भी लेके जाएंगे अगर आपका स्कॉलरशिप हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स, जो कॉस्मोलॉजी के हिसाब से थे, एस्ट्रोफिज़िक्स और स्पेस साइंस के हवाले से। तो याद रखिएगा कि ये
सबसे पहले आप लोगों ने यूनिवर्सिटी चूज़ करना होता है, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अगर यूनिवर्सिटी आपने इटली में है तो आपको फ्लोरेंस हो गया, या फिर आपके पास हो गया पॉलीमार्ट हो गए। उसके बाद आपके जनाब वेनोरा, ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आती हैं, आप लोगों ने यहाँ से चेक कर लेनी, आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के हवाले से हमने जो चूज़ किया था अपना नेक्स्ट प्रोसेस के, हम एस्ट्रोफिज़िक्स पे बात करेंगे। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ क्योंकि नेट काफ़ी स्लो चल रहा है, 14 अगस्त है तो आए काफ़ी यहाँ पे तो बहुत ही स्लो चल रहा है, मैंने करना पड़ेगा इस वीडियो में, तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि आपको कहीं पे 3 शो हो रहे होंगे, कहीं पे 4 हो रहे होंगे। यहाँ पे देखो कि क्वांटम रिसर्च मास्टर लेवल एजुकेशन में फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, कनाडा। कनाडा में होगा तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को टारगेट कीजिएगा, वहाँ पे जो है आपका एडमिशन जल्दी सिक्योर हो जाता है, तो उसके बाद फिर कहीं भी आप मूव कर सकते हो। तो नेक्स्ट पे अगर देखो तो यहाँ पे आपके पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन केमिस्ट्री, ठीक है। एक साथ पेज करते हैं या वेट कर लें, वेट करते हैं, ठीक है। फ्रांस, इटली, सल्वानिया, पुर्तगाल, इसराइल एंड यूक्रेन, आपको ये लोकेशंस मिलती हैं, प्रोजेक्ट लोकेशंस मिलती हैं। तो इस चीज़ में जो आपके पास है, आप लोगों ने खुद फ़ायदा उठाना है कि आपने किधर मूव होना है। नेक्स्ट में अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा टारगेट था कि हमने अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है, उसके हवाले से। तो याद रखिएगा कि आजकल ना काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ भी हो रही होती हैं, उससे भी बच के रहना है। कोई कहे कि आप पैसे दो हम अप्लाई कर देते हैं, तो इस चीज़ से भी बच के रहना। अब बात रहेगी कि मास्टर इन एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस साइंस ये रहा। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इटली, सर्बिया, जर्मनी एंड फ्रांस। तो ये 4 कंट्री विज़िट करने को मिलेंगे अगर आप लोग पहले इटली को टारगेट करते हो। मैं तो कहूँगा कि आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग यूनिवर्सिटी फ्रांस में से टारगेट करना शुरू करो, फिर उल्टे पाँव चले आओ तो बेहतर है। अगर इटली में से टारगेट करना है तो फिर यूनिवर्सिटीज़ वेनोरा हो गई आपके पास, आप यूनिवर्सिटी पोलेमार्टिक भी ले सकते हैं। मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो आपके पास साइट पे लिंक दिया गया है, और इसका मज़ीद मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, अपने लिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नेक्स्ट जो से आएगा, आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर दीजिएगा, और हर डाटा आप लोगों ने हूबहू फिट अपलोड करना है। और इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे आपको ना किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जिस तरह 10 स्कॉलरशिप में दे रहे थे, ना ही हमें ये इस स्कॉलरशिप में किसी किस्म का कोई अपना ट्रैवल हिस्ट्री शो करवाना है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है अगर आपको मिल जाती है।